हाँ जी। तो जैसे ये जो सबसे पहले क्या है ना कि हर हाँ, हर सब्जेक्ट के इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन लिखने के अलग-अलग रूल्स होते हैं, हाँ, हाँ, ठीक ना? लेकिन हम थोड़ा-सा क्या है ना यहाँ पे कुछ चीज़ें जनरल डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ें क्या है ना कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन अगर आ गया तो उसको कैसे डील करेंगे, वो हम देखेंगे। हुँ, तो जैसे मान लीजिए कि यदि कभी भी हुँ, साइंस और टेक्नोलॉजी का क्वेश्चंस आ गया ना, तो हाँ, उसमें हाँ, से हमेशा आप इंट्रो जो है ना 2 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ, पहला तो ये है कि या तो आप जो है ना उसके डेफिनेशन से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मान किसके लीजिए किससे? डेफिनेशन। डेफ़िनेशन हाँ, 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 जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, हुँ, हुँ, तो आप सिंपली क्या कीजिए ना कि इंट्रोडक्शन में उसको डिफाइन कर दीजिए कि क्या है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। हाँ, हाँ, हुँ। या फिर दूसरा तरीका ये है इंट्रोडक्शन लिखने का कि आप करंट अफ़ेयर से स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए कि कोई चीज़ ऐसी अच्छा, है जो करंट में न्यूज़ में रही हो। हुँ, जैसे मान लीजिए कि क्रिस्पर Cas9 एक जो है ना टेक्नोलॉजी है, जो भी न्यूज़ हाँ, में है। हाँ, या फिर मान हाँ, लीजिए हाँ, कि नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, ये अभी न्यूज़ में थी। तो आप हुँ, उसको जो है हुँ, ना करंट से भी लिंक करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ, तो मतलब क्या है ना कि ये जो है ना साइंस साइंस और टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के 2 तरीके मैंने आपको बताया। हाँ, ठीक ना? अब देखिए अब बात करते हैं ना कि बॉडी पार्ट की। तो देखिए हाँ, साइंस और टेक के क्वेश्चन में बॉडी पार्ट में बेसिकली जानते हैं क्या पूछेगा वो? या तो किसी हाँ, का वो पूछेगा सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ, ये पूछेगा सिग्निफिकेंस क्या है किसी चीज़ का? या पूछेगा उसका एप्लीकेशंस क्या है? हुँ, या फिर हुँ, पूछेगा उसका चैलेंजेस क्या है? हाँ, या फिर पूछेगा उसका वे फॉरवर्ड और पॉलिसीज़ क्या है? हुँ, हुँ, तो जैसे मैं आपको एक-एक करके एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि उसने पूछ दिया कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हाँ, तो अब क्या है ना कि देखिए मतलब कभी भी यदि साइंस और टेक्नोलॉजी का क्वेश्चंस हो और उसमें हुँ, बॉडी पार्ट में हमेशा आप ये अप्रोच फॉलो कीजिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसको बोलते हैं सेक्टोरल अप्रोच है। कौन-सा? सेक्टोरल अप्रोच, सेक्टोरल सेक्टोरल, SECTORAL, सी सेक्टोरल। वापस सेक CS SEC सेक होता है ना सेक्टर सेक्टर। हाँ, तो हाँ, सेक्टोरल या SECTO सेक्टोरल अच्छा, अप्रोच। सेक्टोरल हाँ, तो अप्रोच। ध्यान रखिए साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में चाहे चैलेंजेस पूछा हो या फिर एप्लीकेशंस पूछा हो या फिर हुँ, इम्पोर्टेंस पूछा हो, हमेशा आपको यही चीज़ फॉलो करना है ना? हाँ, अब देखिए तो उसमें क्या-क्या लिखेंगे? सबसे पहले डिफेंस कि उस चैलेंजेस अप्रोच नो, और नो, नो, सिग्निफिकेंस ठीक है, जो भी पूछे। चाहे चैलेंजेस पूछे, एप्लीकेशंस पूछे या फिर इम्पोर्टेंस पूछे, हाँ, सब में आपको यही अप्रोच फॉलो करना है सेक्टोरल अप्रोच। हाँ, हाँ, तो उस सेक्टोरल अप्रोच में क्या-क्या आएगा? फर्स्ट है डिफेंस, हाँ, सेकंड एग्रीकल्चर, हाँ, थर्ड हेल्थ, फोर्थ हाँ, एजुकेशन, देन बैंकिंग, टूरिज्म, हुँ, हुँ, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, टूरिज़्म, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, सर्विस, हाँ, स्पेस, और स्पेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस। या अच्छा, स्पेस हाँ, एंड हाँ, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हुँ, 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 तो देखिए क्या है ना कि अगर साइंस और टेक्नोलॉजी क्वेश्चन आ गया मेंस में तो हमेशा आप ये अप्रोच फॉलो कीजिए ना, इससे क्या है ना कि एग्जामिनर को चेक करने में ईज़ी रहेगा और जो स्टूडेंट है कैंडिडेट्स उसको लिखने में भी ईज़ी रहेगा। वो मतलब हुँ, डाइवर्ट नहीं होगा। तो ये है बॉडी हाँ, पार्ट का हाँ, काम। दूसरी हुँ, चीज़ हुँ, कि अगर मान लीजिए कि बॉडी पार्ट में कभी भी अगर चैलेंज लिखना हो हाँ, हाँ, और स्पेशली वो साइंस और टेक का क्वेश्चन हो, हाँ, तो हाँ, 4 चीज़ कभी मत भूलना है आप। हुँ, हुँ, फर्स्ट चीज़ जानते क्या है? एथिकल एंगल उसका। अच्छा, हाँ, हाँ, सेकंड लीगल, हाँ, थर्ड प्राइवेसी कंसर्न हाँ, एंड फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स। हाँ, अगर हाँ, मान लीजिए कि आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है ना और वो हाँ, क्वेश्चन है साइंस और टेक्नोलॉजी का, तो आप ये 4 चीज़ ज़रूर आप लिख देना। फर्स्ट एथिकल्स, हाँ, सेकंड लीगल, थर्ड लीगल, प्राइवेसी प्राइवेसी, एंड फोर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, हाँ जी, ये है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लिखना हो और वो हुँ, क्वेश्चन हुँ, साइंस और टेक्नोलॉजी का है, तो हुँ, आप हुँ, गवर्नमेंट पॉलिसी को आप 3 तरीके से लिखिए। हुँ, फर्स्ट लिखिए मिशंस,
मिशन। या मिशंस, एंड हाँ देन गवर्नमेंट स्कीम, हाँ। एंड थर्ड बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडीज है। बॉडीज। हाँ बॉडीज होते हैं ना, इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज जो भी है। हाँ तो हाँ जैसे मान लीजिए कि बॉडीज। जैसे जैसे देखिए मिशन में से क्या लिख सकते हैं आप, जैसे नेशनल मिशन ऑन साइबर सिक्योरिटी, हम्म। नेशनल मिशन ऑन टेक्नोलॉजी, नेशनल मिशन ऑन टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी, लाइक दैट। हाँ, जल हाँ पानी मिशन लाइक हाँ। फिर समथिंग। स्कीम में जैसे कोई स्कीम, जैसे मान लीजिए हो गया ये स्टेम स्कीम है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग हाँ मैथमेटिक्स, हाँ ये आप लिख सकते हैं। फिर बॉडीज में लिख हाँ दीजिए, जैसे मतलब कि इसरो हो गया, इसरो हो हाँ। गया, ये इसरो। हाँ हाँ। डीआरडीओ हो गया, डीआरडीओ। अभी एक्सियोम मिशन जो चल रहा है वो हाँ भी। जी, हाँ आप ये भी ले हाँ सकते हैं। हाँ। तो मतलब कि गवर्नमेंट पॉलिसी और इंस्टीट्यूशन जो है ना, आप तीन अप्रोच फॉलो कीजिए, मिशंस, स्कीम और बॉडीज है। स्कीम और हाँ बॉडीज। जी। ये मतलब बॉडीज मतलब इंस्टीट्यूशन ना। यस यस जैसे यस, इसरो हो गया। राइट राइट राइट। हाँ हाँ ठीक। अब देखिए वे फॉरवर्ड की जब बात करते हैं ना, तो वे फॉरवर्ड में जानते क्या है, वे फॉरवर्ड का मतलब होता है सॉल्यूशंस, राइट। वे फॉरवर्ड मत मतलब सोल्यूशन। हाँ जी। तो जब कभी भी हाँ साइंस हाँ। और टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस हो और आपको वे फॉरवर्ड लिखना हो ना, तो आप ये चीज़ जरूर फॉलो कीजिए कि सबसे सबसे पहले आप ये लिखिए कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। हाँ जी, पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, है ना। हाँ हाँ। हाँ। फिर सेकंड नंबर पे लिखिए फंडिंग, देयर शुड बी प्रॉपर फंडिंग, यस, प्रॉपर फंडिंग। एंड थर्ड इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होते हैं? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मीन्स कि देयर शुड बी प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ दैट, रेगुलेशन। या हाँ हाँ रेगुलेशन। हाँ। एंड फोर्थ इज, यू नो व्हाट, लेकिन क्या फ्रेमवर्क? या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हाँ 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 हाँ। एंड फोर्थ नंबर इज, यू नो व्हाट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिकॉज अच्छा। हम लोग साइंस हाँ और हाँ। टेक्नोलॉजी का लिख रहे हैं ना, तो उसमें वे फॉरवर्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट जरूर वाला पॉइंट जरूर लिखिए। ये वे फॉरवर्ड भी बॉडी में आएगा ना? यस यस, ये बॉडी पार्ट का ही काम है। हाँ जी, हम्म। है ना। फिर लिखते हैं कंक्लूजन में। तो देखिए जब हाँ। कंक्लूजन की बात करते हैं ना, तो हमेशा जो है ना साइंस और टेक्नोलॉजी क्वेश्चन में हमेशा आप जो है ना फ्यूचरिस्टिक और बैलेंस कंक्लूजन दीजिए। फ्यूचरिस्टिक और बैलेंस। बैलेंस कंक्लूजन, है ना। आप ऐसा हाँ। जैसे लिख सकते हैं कि देखिए क्या है कि एक बैलेंस्ड पॉलिसी अप्रोच की ज़रूरत है, अगर हमको जो है ना सस्टेनेबल और इंक्लूसिव साइंटिफिक प्रोग्रेस को डेवलप करना है तो। If we want to develop a scientific and sustainable progress, then we have to adopt balanced policy approach. इफ क्या बोले? If we want to ensure sustainable and हाँ। inclusive scientific progress, सस्टेनेबल एंड so we have to develop balanced policy approach. हाँ जी, ये साइंस और साइंटिफिक डेवलपमेंट। हाँ जी, हाँ जी। तो ये फिर जो क्या है, बोले? ये देखिए इंक्लूसिव साइंटिफिक डेवलपमेंट टू। देखिए इफ वी वांट टू इंश्योर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव साइंटिफिक प्रोग्रेस, अच्छा प्रोग्रेस। हाँ जी, हाँ। वी नीड बैलेंस्ड पॉलिसी अप्रोच। अच्छा। एंड बैलेंस्ड पॉलिसी अप्रोच मीन्स डू नो व्हाट हियर, ग्रोथ एंड रेगुलेशंस, हाँ बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड रेगुलेशंस। हाँ जी, रेगुलेशन और ग्रोथ। ग्रोथ। हाँ हाँ जी। तो देखिए क्या है ना कि ये मैंने आपको बताया इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, लेकिन क्या हाँ है ना कि आपको यदि मार्क्स को अपने इंक्रीज करना है ना, हाँ हाँ तो हाँ। कुछ जो है ना आप वैल्यू एडिशन पॉइंट ऐड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई नीति आयोग की रिपोर्ट डाल दीजिए, है ना, नीति आयोग की। कोई कमेटी डाल दीजिए, हाँ। या फिर उसको जो है ना आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक कर दीजिए। जैसे मतलब साइंस एंड टेक में किसी में भी। हाँ जी, जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे मान लीजिए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 है, ये बात करता है क्लाइमेट की। ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 है, वो बात करते हैं डिजिटल हेल्थ की। तो आप जो है ना हाँ। इस तरीके से क्या है ना कि चीज़ों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इससे क्या है ना आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। क्या क्या बोले थे? नीति आयोग, सस्टेनेबल। नीति आयोग रिपोर्ट हो गया, ये हाँ सब बोल और रहा एक। हूँ। और ये मतलब कि मतलब कोई पार्लियामेंट्री कमेटी हो गई, ये सब बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी, ये है। हाँ। तो मतलब ये जो मैंने आपको बताया ना, ये बेसिकली क्या है ना कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन क्या है ना कि एक वो था, मतलब कि कैसे जो है ना आप अपने आंसर को जो है ना बूस्ट कर सकते हैं। ये सब बेसिकली है। तो क्या अभी जो मैंने आपको बताया ना, ये साइंस और टेक्नोलॉजी में पर्टिकुलर यूज होगा, और हाँ, हाँ। हर आंसर में जनरल तरीके से यूज होगा। हाँ।